देखिए विटामिन बी 9 से क्या होता है, फॉलिक एसिड विटामिन बी 9 में होता है, इसको फॉलेट या फॉलिक एसिड भी कहते हैं। इसे एनीमिया, डायरिया भी हो जाता है जवान में भी। विटामिन बी 9 इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है प्रेगनेंसी में, है ना, एज इट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, क्योंकि बच्चा का ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों बनाता है ग्रोइंग फोइटस का, मतलब बढ़ते हुए भ्रूण का, है ना। हेंस डिफिशियंसी ऑफ दिस भ्रूण मतलब होता है पेट के अंदर जो मम्मी का बच्चा होता है वो बच्चा का ब्रेन जो बनता है और स्पाइनल कोड बनाता है ना। कहता है हेंस डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन, इस विटामिन बी की कमी से माइट सीरियस बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। डिफिशियंसी विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, इसे डिप्रेशन, फैटिक, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल काउंट, लाल रक्त कोशिका की कमी हो जाती है, ब्लड कमी हो जाता है। विटामिन सी का कमी से, विटामिन सी की कमी से डिजीज जैसे स्कर्वी कहते हैं वो हो जाता है। इस स्कर्वी से क्या होता है, वीक कमज़ोर कर देता है शरीर को, एनीमिया भी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से गम्स में से खून आता है, लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत कमज़ोर हो जाता है। विटामिन सी की कमी से जख्म जो है लंबा समय में बढ़ता, विटामिन सी की कमी से, है ना, शरीर कर्व हो जाता है ना। विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कैन बी क्यूर, विटामिन सी का कमी को ठीक किया जाता है कुछ विटामिन सी को डाइट में यूज करके, फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल खा के, राइट। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के कमी से मसल कमज़ोर हो जाता है, मसल का दर्द होता है, वीक हो जाता है और लचीला हड्डी बन जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का बीमारी होता है। रिकेट्स एक बोन डिजीज है, मतलब हड्डी का बीमारी है जो बच्चों में और जवान में भी होता है। एक्चुअली विटामिन डी हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में कैल्शियम मिनरल इन द बॉडी, है ना, विच मेक्स द बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हड्डी और दांत को मजबूत करने वाला जो कैल्शियम चाहिए उसको सोखने में विटामिन डी मदद करता है। तो विटामिन डी की कमी से चाइल्ड के ग्रोथिंग बोन से, बच्चा का बढ़ता हुआ हड्डी नहीं बढ़ता है, डेवलप नहीं कर पाता है सही से, इससे सॉफ्ट और हड्डी कमज़ोर हो जाता है, फ्रैक्चर टूट जाता है, बोन और मसल्स का दर्द होता है, बोन डिफॉर्म हो जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है। नोट, सन स्क्रीन रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ दिस स्किन ड्यूरिंग द सूरज स्क्रीन, सन स्क्रीन लोशन, एक सन स्क्रीन लोशन आता है ना, सनस्क्रीन उसको बोलते हैं, उस क्या करता है, रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ द स्किन टू प्रोड्यूस विटामिन डी, वो क्या करता है, रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ स्किन टू प्रोड्यूस विटामिन डी, वो विटामिन डी को लगभग क्या कहता है, सन स्क्रीन लोशन आता है वो रिड्यूस कम करता है, क्या एबिलिटी, योग्यता, पावर कम करता है स्किन का क्या प्रोड्यूस करने के लिए, विटामिन डी, बाय अप टू नियरली 95%। दिस लीड्स टू डिफिशियंसी इन विटामिन डी इन द बॉडी, इससे भी जो है विटामिन डी का कमी होता है, तो सनस्क्रीन लगाना नहीं चाहिए ज़्यादा, है ना। आई विटामिन ई का डिफिशियंसी, विटामिन ई की कमी से सिम्टम्स इंक्लूड लैक ऑफ रेसिस्टेंट पावर टू इलनेस, कहता है विटामिन ई के डिफिशियंसी से ऐसा लक्षण दिखाई देता है कि मान लो रेसिस्टेंट पावर टू इलनेस, मतलब पावर, बीमारी को कम करने का पावर ही कम जाता है। नर्वस वीकनेस, नर्वस मतलब दिमाग का सिस्टम दिक्कत में आ जाता है, मसल कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट कंट्रोल एंड डीलिंग ऑफ आईसाइट, बॉडी का मूवमेंट कमज़ोर हो जाता है और आँख भी कमज़ोर हो जाता है। विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या क्या सिम्टम्स है इसका, ईजी ब्रूसिंग, ब्रश जो है आसानी से करना पड़ेगा, ब्लीडिंग प्रोफिशली इवन स्मॉल कट, थोड़ा सा भी कट होगा ज़्यादा खून निकलेगा, राइट। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज वीकनेस ऑफ बोन्स, हड्डी और दांत कमज़ोर होगा, पुअर बोन डेवलपमेंट, हड्डी का डेवलपमेंट कम होगा, और ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है, यानी ब्रिटल और पोरस बोन, हड्डी जो है भंगुर हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा जल्दी, वो बीमारी हो जाता। एंड इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर, हार्ट बीमारी, कार्डियोवास्कुलर मतलब होता है हार्ट का बीमारी ही बढ़ा देता है विटामिन के की कमी। एक्सेसिव डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, अगर ज़्यादा कमी हो गया तो इसको हेमोहार्जिक ब्लीडिंग इन न्यू बॉर्न, छोटे बच्चों में हेमोहार्जिक बीमारी हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग होता है, इन विच ब्लड फ्लो विल नॉट स्टॉप फॉर लॉन्ग टाइम, इसमें लंबे समय तक खून रुकता नहीं। आगे है मिनरल डिफिशियंसी, कुछ मिनरल की कमी से बीमारी होता है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म इन इन्फेंट, बच्चों में क्रिटिनिज्म होता है और चिल्ड्रन में। द मेन सिम्टम्स आयोडीन का क्या है, ए वुमेन सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर, ग्वाइटर मतलब होता है घेंघा बीमारी, गर्दन फूल जाता है आयोडीन की कमी से। डिफिशियंसी टू रिकेटिज्म इन चिल्ड्रन, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी, अगर क्रिटिनिज्म बीमारी अगर हो गया बच्चा में तो बच्चा का शरीर बढ़ता नहीं है, डिसेबिलिटी हो जाता है, ब्रेन भी सही से काम नहीं करता है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन एडल्ट्स लीड्स टू डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर, जवान में अगर आयोडीन का कमी हो गया तो घेंघा नाम का बीमारी हो जाता है। ग्वाइटर इज एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ग्वाइटर जो है कैसे होता है, एक होता है थायराइड ग्लैंड, है ना, हमारे नेक में सिचुएट रहता है, थायराइड ग्लैंड का एबनॉर्मल इनलार्जमेंट होता है, है ना, एबनॉर्मल मतलब
जो सोचते हैं ऐसा नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ग्वाइटर इज करेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग इन द नेक, ग्वाइटर की वजह से स्वेलिंग नेक फूल जाता है। लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कैन लीड टू माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड दैट कॉजेज हाइपरथायराइड एंड हाइपरथायराइड, है ना। माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को माल फंक्शनिंग मतलब कम न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड। दिस इंड्यूसेस हेयर फॉल, इसमें बाल झड़ता है। ओबेसिटी मोटापा, ऑल्सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, गला फूल जाना, ये सब होता है। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की कमी से रिकेट्स